फायर एंड आइस। दिस पोम इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा हमने हमारी पिछली पोम के अंदर पढ़ा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो रियलिस्टिक सीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पोम्स लिखते हैं। सो लेट्स बिगिन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं जो वर्ल्ड है वो आग से ख़त्म होगी, कुछ कहते हैं वो आइस से ख़त्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कह रहा है कि जितना मैंने डिज़ायर को समझा है, मैं उन लोगों के साथ जाता हूँ जो कहते हैं कि वर्ल्ड फायर से ख़त्म होगी। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, पर अगर मुझे 2 बार पेरिश होना है यानी ख़त्म होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे पता है, मैं जानता हूँ बहुत सारी हेट्रेड को। आई से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। वो कहता है कि ईदर वे विल वर्क। आइस भी ठीक है मरने के लिए एंड फायर इज ऑल्सो गुड टू डाई एंड आइस विल ऑल्सो सफिस। मतलब अगर कोई इंसान फायर से मरता है तो आइस से मरेगा, दैट इज ऑल्सो ओके। ये आइस जो है फायर को सफिस कर लेगा। दिस वॉज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ योर पोम। नाउ मूविंग फर्दर टू द एक्सप्लेनेशन पोर्शन। यस, हम ऐसा कह सकते हैं कि वॉट हेट्रेड सिम्बलाइज या सॉरी वॉट फायर सिम्बलाइज। फायर क्या सिंबल करती है? फायर सिम्बलाइज करती है ग्रीड, हेट्रेड, डिज़ायर। जितना मिल रहा है उससे और ज़्यादा चाहिए, वो डिज़ायर है ना, वो सिम्बलाइज करती है फायर, है ना। और आइस क्या सिम्बलाइज करती है? कोल्डनेस, रफनेस। ये भी हेट्रेड को सिम्बलाइज करती है। तो अगर मैं ये कह रही हूँ मेरे डिज़ायर है कुछ पाने की, कुछ जीतने की नेगेटिव वे में, है ना, और मेरे मन में बहुत हेट्रेड है, मैं जल रही हूँ, कोई ऊपर उठ रहा है, मैं उसे जलन है मेरे मन में, है ना, तो दैट ऑल्सो फायर सिम्बलाइजेस फायर, है ना। तो हम अगर ये कह रहे हैं कि दुनिया में लोग एक दूसरे को ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते, वो कहते हैं कि अच्छा वो ऐसा है तो मैं उसे और बढ़ के, तो दिस इज़ फायर। ये फायर की वजह से मुझे अगर अगला इंसान पसंद नहीं है, आजकल सबसे आसान तरीका क्या है? शूट, ख़त्म, है ना। या फिर कुछ ऐसे तरीके से उसको पकड़वा दो या कुछ कर दो दैट वो अगला इंसान शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम योर पाथ ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। आपको ऊपर पहुंचने के बीच में जो भी आ रहा है यू हैव टू रिमूव। दिस इज ऑल फायर, हेट्रेड, जेलसी, है ना, डिज़ायर टू ओवरकम एवरीबडी, ऑल दीज थिंग्स आर फायर। तो वर्ल्ड इससे एंड हो रहा है, दैट इज वन थिंग विच रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज टोल्ड विच इज रियल। एंड अनदर थिंग इज आइस। अच्छा वो ऐसा करता है, आई नॉट टॉक टू हिम। कोल्ड वॉर बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, बिटवीन एनीबडी, बिटवीन हायर लोअर क्लास एंड एवरीथिंग। हेट्रेड है, रफनेस है, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, है ना। ऑल दीज थिंग्स आर all these things symbolizes आइस। आइस को सिम्बलाइज करती है। एक दूसरे से हम ढंग से, प्यार से, अच्छे से बात नहीं करते हैं। ये क्या होता है? ये जेलसी नहीं है, ये भी क्या है? ये रफनेस है। एक दूसरे कहते हैं ना ब्रेक द आइस। चलो हम कहीं गए हैं, किसी मीटिंग में गए, चलो ब्रेकिंग ऑफ द आइस विल डू। व्हाट इज ब्रेकिंग ऑफ द आइस? ब्रेकिंग ऑफ आइस इज जो हम एक दूसरे से देख रहे हैं, स्माइल करके विश नहीं कर रहे हैं, ग्रीट नहीं कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर आइस। रफनेस, स्टिफनेस इन नेचर, ठीक है। तो दिस सिम्बलाइज आइस, है ना। तो अब क्या होता है? वर्ल्ड कैन एंड ईदर वे। अगर मैं, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही कहता है कि अगर मैं मरना चाहूँगा, बोथ द वेज आर गुड। हेट्रेड से मरूँ, किसी को मार के मरूँ, या रफनेस से, कोल्ड वॉर, कोई प्यार नहीं है, बिल्कुल रूड है, उससे अगर दुनिया ख़त्म होती है, बोथ द थिंग्स आर सेम। दोनों से वर्ल्ड पेरिश हो सकता है। मैं चाहूँ तो आग से भी पेरिश हो जाए, एक बार में सब खत्म हो जाए। मैं चाहूँ तो एक दूसरे से बात ना करूँ, कोई मर रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, कोई बीमार है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है अगले से। लाइक इन मेट्रो सिटीज़, वट एवर इज गोइंग ऑन नेक्स्ट टू मी इन द नेक्स्ट हाउस, आई डोंट केयर।
इट कैन बी एनीथिंग, कोई किसी को मार रहा है, कुछ कर रहा है, वी विल जस्ट मेक वीडियो, विल शूट, विल अपलोड इट, विल गेट गुड सब्सक्राइबर्स एंड एवरीथिंग, बट विल नॉट हेल्प। कौन फंसेगा इस झगड़े में? जब ये सब नहीं था तब सब कुछ अच्छा था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट विद दिस पोम इज एक्सप्लेनिंग अस कि लाइफ कैसे और अच्छी हो सकती है पर नहीं है। फायर और आइस, हेट्रेड, रफनेस, कोल्डनेस, डिजायर टू ओवरकम, इन सब से जो वर्ल्ड है विल पैरिश वन डे एंड ईदर वे विल वर्क। आई होप ये समरी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इसके अंदर भी कौन सी चीज़ किसको क्या सिंबलाइज करती है, और क्वेश्चन आंसर्स एंड माइंड मैप फॉर आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।